लुपिजाइम प्लस, इसका प्रो बॉडी फॉर्मूला आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को नेचुरली बैलेंस करने में मदद करता है। लुपिजाइम प्लस, आपका पाचन रहे इन कंट्रोल। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। अमेरिका की टाइम मैगजीन ने 2020 के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की है। हालांकि ये लिस्ट हर साल आती है, कई भारतीयों के नाम भी इसमें शामिल होते रहे हैं, इस बार भी हैं। जानते हैं अब की बार कौन कौन से भारतीय नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। सबसे पहला नाम है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी ने 2 बार भारी मतों से लोकसभा चुनाव जीते हैं। वे वाराणसी लोकसभा सीट से सांसद हैं। टाइम के संपादक कार्ल विक लेख के जरिए कहते हैं, लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव नहीं है, चुनाव तो बस यही बताते हैं कि किसे सबसे ज्यादा वोट मिले। उससे जरूरी तो उन लोगों के अधिकारों के बारे में है जिन्होंने जीते हुए नेता को वोट नहीं किया। पिछले 7 दशकों से भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ ईसाई, मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन और दूसरे धर्मों समेत लगभग 130 करोड़ की आबादी रहती है। दलाई लामा, जिन्होंने यहाँ अपना आधे से ज्यादा जीवन एक शरणार्थी के तौर पर गुजार दिया, वो सद्भाव और स्थिरता के उदाहरण के रूप में सराहना करते हैं। नरेंद्र मोदी ने सबको तो संदेह में डाल दिया। हालांकि भारत के 80% प्रधानमंत्री हिंदू आबादी से आए, लेकिन मोदी अकेले हैं जिन्होंने ऐसे सरकार चलाई जैसे कि उन्हें किसी और की परवाह ही नहीं। पहले सशक्तिकरण के लोक लुभावन वादे के सहारे उनकी हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी चुनी गई। फिर भारत के मुस्लिमों पर निशाना साधते हुए न सिर्फ एलिटिज्म को ठुकराया बल्कि अनेकवाद को भी ठुकराया। महामारी के बहाने असहमतियों का दम घोट दिया गया और दुनिया का सबसे जीवंत लोकतंत्र और गहरे अंधकार में डूब गया। लिस्ट में दूसरा भारतीय नाम है रविंद्र गुप्ता का। रविंद्र गुप्ता कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ थेरेपेटिक इम्यूनोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर हैं। HIV से ठीक हुए लंदन के एक मरीज ने लिखा, प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता की HIV स्टडी के चलते मैं ठीक हुआ। पहली बार जब मैं मिला था तो आश्चर्य हुआ, पर वो अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मेरा स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया, मुझे HIV से ठीक किया। वो दुनिया के तमाम HIV संक्रमित लोगों के लिए एक आशा की किरण बनकर सामने आए। उनके इस काम को पहचान देने के लिए पिछले साल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उन्हें कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ थेरेपेटिक इम्यूनोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस में क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया। लिस्ट में तीसरा नाम है बिल्किस का। बिल्किस CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग के आंदोलन का चेहरा बनी थी। भारतीय पत्रकार राणा अयूब ने लिखा है, बिल्किस सैकड़ों महिलाओं के साथ शाहीन बाग में CAA के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई थी। इस दौरान उनके एक हाथ में प्लकार्ड और दूसरे हाथ में तिरंगा होता था। 82 साल की महिला सुबह 8 बजे से आधी रात तक कड़ाके की ठंड में प्रदर्शन स्थल पर बैठती और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करती। ये उन छात्र नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए भी ताकत बनी जिन्हें विरोध के चलते जेल में डाला जा रहा था। बिल्किस कहती थी तो वो तब तक बैठी रहेंगी जब तक उनकी रगों में खून दौड़ रहा है, जिससे देश के बच्चे और दुनिया समानता और न्याय की हवा में सांस ले सकें। लिस्ट में चौथा नाम है आयुष्मान खुराना का। आयुष्मान बॉलीवुड एक्टर हैं। फिल्म अंधाधुन के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। फिल्म एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण लिखती हैं, मैं आयुष्मान खुराना को उनकी पहली फिल्म विकी डोनर से जानती हूँ। बेशक इससे पहले भी वो अलग अलग तरह से बॉलीवुड का हिस्सा रहे, लेकिन आज हम और आप उनके बारे में बात कर रहे हैं तो उसकी वजह है वो यादगार फिल्में और उनके दमदार किरदार। जहां अधिकतर पुरुष अभिनेता ताकत और मर्दानगी की घिसी पिटी भूमिकाओं में फंसे रहे, वहीं आयुष्मान ने इस धारणा को तोड़ते हुए कई चुनौतीपूर्ण किरदार निभाए, वो भी कामयाबी के साथ। भारतीय मूल के 2 और लोग इस लिस्ट में शामिल हैं। पहले हैं सुंदर पिचई। सुंदर पिचई गूगल के CEO हैं। सुंदर पिचई ने IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद अमेरिका गए, वहां स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री ली। बाद में उन्होंने वॉटन स्कूल से MBA भी किया। 2004 में वे गूगल से जुड़े थे। साल 2015 में वे गूगल के CEO बने और अब अल्फाबेट के CEO हैं। दूसरी है कमला हैरिस। कमला हैरिस अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। कमला हैरिस ने वकालत की पढ़ाई की है। उनकी पहली बड़ी नियुक्ति हुई 2004 में। इस बरस वो सैन फ्रांसिस्को की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बनाई गई। फिर 2011 से 2017 तक वो कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल रही। 2016 में वो अमेरिकी संसद के लिए चुनी गई। कमला भारतीय मूल की पहली महिला हैं जिन्हें इतने बड़े ओहदे के लिए नामांकित किया गया है।
आपके लिए खबर लिखी है हमारी साथी उमा ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। इंडिया में रह के एआई का यूज करके कैंसर का इलाज कैसे ढूंढ सकते हैं।